नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। चुनाव आयोग के एक नोटिफिकेशन ने अब राजनीतिक सियासत को कहीं ना कहीं दूसरा मोड़ दे दिया है। दरअसल देश में उपराष्ट्रपति को लेकर के चुनाव होना है और चुनाव आयोग ने इसकी तारीखों की घोषणा कर दी है। 9 तारीख यानी कि 9 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना और परिणाम आने की बातें कही जा रही हैं। चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद अब उपराष्ट्रपति बनने को लेकर के चर्चाएं जब तेज हुई तो बिहार की सियासत में एक नए समीकरण पर बात होने लगी कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। देश में 17वें उपराष्ट्रपति को लेकर के चुनाव होना है, क्योंकि हाल में देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। उसके बाद अब ये सीट खाली है और ऐसे में सीट पर नए प्रत्याशी के अब नामों की घोषणा होनी बाकी है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कौन कौन से होगा। कुछ संभावित प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, मीडिया में ऐसी चर्चाएं चल रही है। इसी बीच एक नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। क्या सच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के 17वें उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये सवाल है। हालांकि जेडीयू अब तक इस बातों को नकारती आई है, इनकारती आई है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि वो इस बार बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और जेडीयू भी ये कहते आई है कि नीतीश बिहार की राजनीति में ही रहेंगे, सियासत में ही रहेंगे और बिहार के अगले मुख्यमंत्री भी बनेंगे। बिहार में भी चुनाव है, तो ऐसे में अब इस परिणाम को या इस नामों को लेकर के इसलिए चर्चाएं तेज है क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा यह कहा जाने लगा है कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था वो केंद्र सरकार की दबाव में दिया था। क्यों? क्योंकि अगर वो सीट खाली हो जाती है उसके बाद बिहार वहां कुछ ऐसा होगा जो बिहार की सियासत में बड़ा फायदा पहुंचाने वाला होगा। एनडीए सरकार को फिर से एक बार सत्ता में लाने का एक मजबूत जरिया बन सकता है। अब ऐसे में जरा उन नामों की जिक्र जब होने लगी तो मुख्यमंत्री के साथ साथ कुछ ऐसे संभावित नाम हैं जिसका जिक्र खूब किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला एक नाम है, उस नाम का जिक्र किया जा रहा है, वो नाम है रामनाथ ठाकुर। वर्तमान कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। इस तरीके से सियासी समीकरण बदलने की बात कही जा रही है कि अगर इनका नाम सामने आता है सत्ता पक्ष के द्वारा तो बिहार की सियासत में एक नया संदेश एनडीए की तरफ से दिया जा सकता है। इसमें एक और नाम है और वो नाम है हरिवंश नारायण सिंह का। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, जेडीयू कोटे से राज्यसभा पहुंचे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं और राजनीतिक पकड़ भी उनकी बेहतर है, राजनीतिक समझ भी बेहतर है। एक शांत स्वभाव, शालीन और पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ सामंजस्य बनाने में उनका एक बेहतर अनुभव भी कहा जा सकता है। ऐसे में राजनीति में उनका और खास करके उपराष्ट्रपति की दौड़ में वो भी बड़े तेजी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन नामों के साथ साथ सत्ता पक्ष के कुछ और नाम है, उसमें नाम है जेपी नड्डा का। वसुंधरा राजे का भी जिक्र काफी तेजी से चल रहा है। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, इस बार भले ही बेहतर नहीं कर पाई हो, लेकिन अब बीजेपी या यूं कहें एनडीए उनको उपराष्ट्रपति बना करके सत्ता के समीकरण को बराबर साधने की कोशिश में लग गई है। इसके अलावा नाम है आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी उपराष्ट्रपति बनाने की लिस्ट में माना जा रहा है कि वो भी इस लिस्ट में काफी तेजी से आगे चल रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों में उनका भी नाम आता है, चाहे जातीय समीकरण की बात करें या राजनीतिक समीकरण की। आरिफ मोहम्मद खान भी उसमें सटीक बैठते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मुख्तार अब्बास नकवी, मनोज सिन्हा का भी नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है। वर्तमान में कश्मीर के राज्यपाल हैं और अब उनका नाम उपराष्ट्रपति की लिस्ट में भी माना जा रहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो काफी तेजी से सत्ता पक्ष की तरफ से आगे आ रहे हैं। लेकिन एक नाम और भी है और वो नाम महागठबंधन की तरफ से है। उस नाम का जिक्र किया जाए तो देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले महागठबंधन की तरफ से शशि थरूर का नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से शशि थरूर उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि
दिल्ली में आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूती के साथ इस बार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उसमें अपने प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहा है। भले ही सदन में विपक्ष मजबूत नहीं है, बावजूद इसके प्रत्याशी के तौर पर, चेहरे के तौर पर विपक्ष इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में क्या सच में बिहार की सियासत में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव मायने रखेगा, समीकरण बदलेगा, सियासत बदलेगा, और क्या मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं या बनेंगे, इस बात की चर्चाओं का जिक्र है। हालांकि अब तक कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना ही कोई ऐसी बातें अब तक सामने आई है। जेडीयू इनकार करती रही है कि वो उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। एनडीए ने भी कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, ये बात आपको बताना जरूरी था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।